अब इसके बाद में कथा आती है समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन कब होता है? एक बार राजा इंद्र पृथ्वी का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में घूमते जा रहे थे। उसी समय कहीं से दुर्वासा ऋषि आ गए और दुर्वासा जी महाराज ने सोचा कि क्यों ना ये राजा इंद्र ऐरावत पर विराजमान है, इनका सम्मान किया जाए। गले में माला पहना। राजा इंद्र ने उस माला को उतार करके हाथी को पहना दिया और हाथी ने उस माला को अपने पैरों से कुचल करके और रास्ते में उसका अपमान कर दिया। उसी समय संत ने श्राप दिया कि देवताओं, तुम लोग बड़े अहंकारी हो गए हो, एक दिन तुम लोग श्री से विहीन हो जाओगे। इस प्रकार गाइए श्राप। तो एक दिन की बात है कि सभी देवता लोगों का जो प्रभाव था वो कम होने लगा और जो दैत्यों का वर्चस्व बढ़ने लगा, दैत्यों का प्रभाव बढ़ने लगा और देवताओं का पावर घटने लगा। सभी दैत्य देवता लोग भगवान नारायण की शरण में पहुंच गए और नारायण को निवेदन करने लगे, प्रभु आज ऐसा लगता है कि स्वर्ग लोक पर हमको ऐसा लग रहा है कि दैत्यों का ही वर्चस्व हो जाए। भगवान ने कहा क्यों? कहा महाराज दैत्यों का बोलबाला बढ़ रहा है, क्या करना चाहिए? तो भगवान ने सभी को समझाया और देवताओं को समझाया कि ऐसा करना चाहिए कि जब विपत्ति समय आवे और परिस्थिति समझ में ना आवे तो शत्रु से चूहे और सर्प जैसी मित्रता करने लेनी चाहिए। माने एक दिन एक मदारी की पेटी में सर्प और चूहा एक साथ में घुस गए। सांप ने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए चूहे से कहा, चूहा भैया यदि पेटी को काट दो तो बाहर निकल जाए। चूहा भी होशियार था। तो चूहे ने कहा सांप भैया यदि हम पेटी को काटेंगे तो सबसे पहले कि तुम हमारे लिए खाओगे, उसके बाद में निकल पाओगे, निकल जाओगे। कहा भैया ऐसा नहीं होगा। अरे चूहा भैया काट तो दो पेटी। चूहा सर्प की बातों में आ गया और चूहे ने पेटी को काट दिया। सर्प ने सबसे पहले चूहे को खाया और बाहर निकल गया। तो भगवान नारायण कह रहे हैं कि हे देवताओं, अपना काम सिद्ध करने के लिए दैत्यों के लिए भी हाथ में ले लो और समुद्र मंथन हो जाए। दोनों दैत्य और देवताओं के लिए भगवान लेकर के गए हैं मंदराचल, मथानी के रूप में स्थापित किया है पहाड़ के लिए और बासुकी नाग के पास गए हैं। बासुकी नाग से निवेदन किया है कि तुम मंदराचल पहाड़ की रस्सी में और मंथन होने लगे। देखो अब दैत्यों की बुद्धि कैसी होती है। समुद्र मंथन होने लगा तो देवताओं ने आगे का भाग पकड़ लिया मुक्त और पीछे की पूंछ दैत्यों के लिए पकड़ा दिया। अब दैत्यों की बुद्धि तो बुद्धि होती है। दैत्यों ने कहा कि देखो ये विष्णु बड़ा चतुर है, चालाक है, ऐसा ना हो कि सांप के मुंह में से अमृत निकल पड़े। भैया हम पूंछ तरफ नहीं पकड़ेंगे, अमंगल अंग के लिए नहीं पकड़ेंगे, हम तो आगे का भाग पकड़ेंगे। भगवान ने कहा ठीक है, आ जाओ आगे, आगे का पकड़ लो, आगे के भाग के लिए पकड़ लो। समुद्र मंथन होने लगा।
और ऐसा समुद्र मंथन हुआ कि पूंछ तरफ देवता लोगों ने पकड़ा और मुख की ओर देखते हो ना पकड़ा। जब समुद्र मंथन होता है ना, भारी आवाज आने लगी और जो मंदराचल पहाड़ है वो समुद्र में धंसने लगा। तो भगवान एक रूप से खड़े रहे देवता दैत्यों के साथ में, और दूसरे रूप से भगवान ने कच्छप रूप धारण किया और अपनी पीठ के ऊपर मंदराचल धारण कर लिया। बोले कच्छप भगवान की। भगवान ने कच्छप रूप धारण किया। आगे चल करके समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ और समुद्र मंथन होने लगा। मथते 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 सबसे पहले निकल भगा जहर। अरे राम, और जहर को कौन पीता है? विष निकलने लगा। जैसी चाय खोलती है, हाँ, जल खोलता है, बुलबुले उठते हैं, उसी प्रकार समुद्र का जल में बुलबुले उठने लगे। सभी लोग त्राहिमाम घबरा गए और भगवान नारायण की शरण में दौड़े। हे प्रभु बचाओ। भगवान ने कहा क्या हो गया? कहा ऐसा लग रहा है कि ये जहर हमारा प्रलय कर डालेगी। भगवान नारायण ने हाथ जोड़ के कहा देखो भैया, मैंने तो किसी भी अवतार में जहर का पान नहीं किया, विष तो मैंने पिया नहीं। मैंने तो काजू खाया है, किशमिश खाया, मक्खन खाया, मिश्री खाई, मैंने जहर नहीं पिया। अब इधर एक संत ने कहा क्यों महाराज कैसे नहीं पिया था? जब भगवान बाल कृष्ण को पूतना गई थी अपने स्तनों में जहर लगाकर तब पिया था। नहीं पिया था। भागवत को उठा के देखना, पढ़ना। भगवान कृष्ण ने कलाई की कथा शिव का ध्यान किया था, तो किसने जहर का पान किया? बोलिए भोलेनाथ। तो इधर भोलेनाथ के कितने दीवाने बैठे, जरा हाथ उठाइयो। भोले बाबा को मानते ही नहीं है का यहाँ के लोग? हाँ? उठाओ ना तो हाथ। महाराज क्या बताएं, हाथ तो उठाना तो चाहते हैं लेकिन शर्म लगती है। एक जने के लिए गांव में बहुत नाचने का शौक था। कथा चलती थी, भजन चलता था, नाचने का बहुत शौक था। जब भी भजन होता था वो मटकने लगते थे, लेकिन बाजू बारी से इशारा करते थे, उनको घुटी लगाते थे कि भैया उठ जाओ उठ जाओ। अब भैया तुम काहे नहीं उठ रहे? और ज्यों ही वो बाजू वाला उठ जाता था, फिर देखो बाजू वाला, फिर वो बाजू वाला, फिर वो बाजू। वो तो ऐसे ही बात हो गई। तो भोलेनाथ के दीवाने कौन कौन बैठे, जरा हाथ उठाओ। सभी लोग बैठे हैं। वो भोले बाबा जो हैं बिल्कुल भोले भाले हैं, बिल्कुल भोले भाले। कैसे भोले वाले? बेलपत्री चढ़ा दो तो आ जाते हैं, और दही चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं, दूध चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। एक भक्त तो ऐसा हुआ कि एक दिन उसके पास में 1 रुपए भी नहीं था। उसने सोचा क्या किया जाए, तो वो चोर भगवान रुद्र के लिंग पर चढ़ जाता है और जो 5 किलो का घंटा बना रहे थे उसको भी छोड़ के ले जाता। भगवान प्रकट हो जाते हैं। किसी ने बेलपत्र चढ़ा के प्रसन्न किया, किसी ने दही चढ़ा के प्रसन्न किया। आज तू तो स्वयं चढ़ गया मेरे ऊपर। तो भोले बाबा ऐसे हैं। तो भोले बाबा बड़े ही भोले हैं। तो आइए, भोले बाबा कैसे हैं? बड़े ही भोले। तो जो भोले बाबा के दीवाने हो वो देखो, जिनके भी पैर थिरकते हो, जिनको सुर भरता हो, हाँ वो बैठे ना रहे, अपने स्थान पर खड़े होकर के मस्ती में झूम सकते हैं। और सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे, बाद में भोले बाबा को मनाएंगे सभी लोग। उठाओ दोनों हाथ, बोलो शंकर भगवान की, भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव।
तो महादेवा ये महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए रे महादेवा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए रे महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम बजता ही जाए महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए रे महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए। देखो भोले बाबा से कहो कि जल्दी आओ और समुद्र में जो जहर फैला है उसके लिए पान करो, जल्दी पान करो। और इस संसार में भी कई प्रकार का जहर फैला है, हाँ तो उसका भी पान करो। बुराई का जहर, क्रोध का जहर, लड़ाई झगड़े का जहर है भोलेनाथ, आइए और इसके लिए पान करिए। उठाओ दोनों हाथ। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे। और जब तक दोनों हाथ नहीं उठाओगे और साथ में नहीं बोलोगे, एक भी व्यक्ति बिना हाथ उठाए न रहे। एक बार बोलो, मेरा भोला है भंडारी मेरा करता नंदी की सवारी शंभुनाथ रे। दोनों हाथ पहले ऊपर उठाओ और बोलो शंभुनाथ रे, हे शंकरनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भोलेनाथ रे। और भांग रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे, ये शंकरनाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे भोले भोलेनाथ रे। और भांग रगड़ के बोली तेरे साथ भूतों की टोली मेरे नाथ रे, हे शंकरनाथ रे। गौरा हे भोले जिनके पैर थिरक रहे हो नाचने के लिए, नृत्य करने के लिए खड़े होकर के नाच सकते हैं। और जो ना नाच पाए, देखिए जो भगवान के पांडाल में नाच लेता है तो इस संसार में नहीं नाचना पड़ता, और जो भोले बाबा के भजन में नाच लेता है उसके लिए इस जिंदगी जीवन संसार में नहीं नाचना पड़ता। हरि बोल। ये कोई ताली ना बजावे, भोले बाबा की कसम है उसे। ये भोले हे मेरे बाबा जी झोली लाया जे, झोली लाया जे, खाली आया जे, झोली भर दे रे मेरे बाबा जी। झोली आया जी, खाली आया जी, झोली भर दे रे मेरे बाबा जी। झोली लाया जे, खाली आया जे, हे झोली भर दे
आवाज भोले बाबा तक नहीं पहुंच रही है। आगे वाले पीछे वाले भाई लोग ताली की आवाज कम से कम भोलेनाथ तक पहुंचना चाहिए। और एक साथ में महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए। महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए। ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। बोलिए बोलो ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम डमरू डम डम बजता ही जाए। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी मेरे नाथ रे शंकर नाथ रे। मेरा भोला है भंडारी करे नंदी की सवारी भोलेनाथ रे शंभुनाथ रे। रहो भोले बाबा की जय हो। ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभू ओम नमः शिवाय। महादेवा तेरा डमरू डम डमरू डम डमरू डम डम बजता ही जाए। महादेवा तेरा डमरू डम 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 डमरू बजता ही जाए। बोले शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव। हे भोले भोलेनाथ आए हैं और भोलेनाथ ने देखा है और समुद्र में विष को फैला देखा और भोले बाबा ने देखते देखते अंजलि को इकट्ठा किया है और ऊपर उठा करके पान कर गए। सुखदेव बाबा कहते हैं ततः करतली कृत्यो व्यापी हालहलं विषम अवक्षन् महादेवा कृपया भूत भावना। भगवान ने जहर का पान किया। भोले बाबा ने देखो कैसा पान किया। भोले बाबा ने विष का पान किया तो ना अंदर रखा ना बाहर रखा। कहाँ रखा बताए कहाँ रखा? यदि अंदर रखते तो स्वयं मर जाते और बाहर रखते तो हम सभी मर जाते। तो भोलेनाथ ने जहर कहाँ रखा? कंठ में। तो भोलेनाथ का कंठ कैसा हो गया जहर का पान करने से? बोलो नीला। तो भोलेनाथ का नाम क्या पड़ा? बोले नीलकंठेश्वर भगवान की। भोलेनाथ ने जहर का पान किया तो भोले बाबा का कंठ हुआ नीला। तो भोले बाबा बड़े भोले बाबा। और इसके बाद में
धनवंतरी भगवान निकले हैं, आयुर्वेद का उपदेश किया। इसके बाद कौस्तभ मणि निकली, पारिजात का वृक्ष निकला, चंद्रमा निकला, हाँ, ग्रह नक्षत्र तारागण निकले और लक्ष्मी जी निकली। तो लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में कैसे निकली? जयमाला लेके निकली, और जयमाला लेकर के निकली, अपने स्वामी नारायण को देखते हैं और गले में माला डाल देती हैं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। लक्ष्मी जी ने नारायण का वर्णन किया। इसके बाद में सुरा निकली। अब कुछ लोग कहते हैं हमारा समुद्र मंथन में ही तो सुरा निकली, कहते हैं ना कुछ लोग कि जो सुरा है ये समुद्र मंथन में निकली। तो कौन सी सुरा निकली है पता? ये लाल वाली, हरी वाली, पीली वाली, सफेद वाली नहीं निकली। और कौन कौन रंग की होती है हमारे लिए जानकारी नहीं है। ये सुरा नहीं निकली। कौन सी सुरा निकली है समुद्र मंथन में? सुरा नाम की एक घास होती है, वो घास निकली जिसका रस निकाल करके देवता भी पीते, दान दैत्य लोग पीते थे। सुरा 14 रत्न निकले हैं, सबसे अंतिम रत्न निकला है अमृत, जिसको लेकर के बड़ा देवासुर संग्राम हुआ, समुद्र मंथन हुआ, सबसे अंतिम रत्न निकला अमृत, बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। लक्ष्मी कौस्तव पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा धेनु काम दुधा सुरेश्वर गजोरंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखो विषम हरुधनो शंकोमृतं चाम्बुदे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम्। कितने रत्न निकले समुद्र मंथन में? बोलो। देखो कथा वही है जो आपको समझ में आवे। तो यदि समझ में आवे तो बोलते जाना। कभी भी हम आपसे पूछ सकते हैं कि समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले थे, है पता? 14 रत्न। तो आप कह सकते 14 रत्न। लक्ष्मी कौस्तव पारिजातक सुरा धनवंतरिश्चंद्रमा धेनु काम दुघा सुरेश्वर गजोरंभादि देवांगना अश्वा सप्तमुखो हरिधनो कुर्वन्तु नो मंगलम्। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजरा, कल्प वृक्ष भी वहीं से निकला, पारिजात का वृक्ष निकला। कितने हुए हैं? 14। तो आप लोगों के लिए बोलते जाना है, क्योंकि हम ही बोलते हैं, आप लोग बोलते बोला कर और जानकारी भी रखा कर कि समुद्र मंथन क्यों किया गया, काय के लिए किया गया, हाँ? धेनु काम धेनु गाय क्यों निकली, चंद्रमा क्यों निकला, लक्ष्मी जी क्यों निकली, सुरा कौन? केवल कुछ लोग कहते हैं महाराज, कहीं कहीं कथा में जाते हैं तो कुछ लोग कहने लगते महाराज सुरा भी तो वहीं निकली है जो पान करते हैं उसका। कहने लगते महाराज सुरा भी तो वहीं से निकली। कहा महाराज कहाँ से निकली? कहा वहीं जब वो समुद्र मंथन हुआ तो वहीं से निकली। तो निवेदन करते हैं व्यास मंच से, वो सुरा अलग है और ये सुरा अलग है। ये सुरा वो है जो ये सुरा व्यक्ति पीते ही घोड़ा बन जाता है और पीता है तो हाथी बन जाता है और ज्यादा पी लेता है तो गधा बन जाता है। ये वो सुरा मदिरा जो मदमस्त करते उसका नाम मदिरा, और सुरा जो सुर से मिला सुरमानी देवता।
सुरा मानी जो सुर से मिला दे, वो मदरा मानी जो असुर बना दे यार। ऐसा ऐसा तो घर में एक राजा के राज्य में मंत्री बड़ा होशियार था और वो राजा शराब पीता था। मंत्री ने कहा ये राजा पूरे राज्य के लिए बर्बाद कर देगा यदि ये इसी प्रकार शराब पीता रहेगा। तो राजा के सामने से मंत्री मटकता हुआ एक शराब की खाली बाटल लेकर के पीछे से निकला। राजा ने कहा अरे मंत्री इधर आओ, ये पीछे क्या लिए हो? तो वो मंत्री बोला और शराब की बाटल राजा के सामने रख दी। और राजा ने कहा क्या है ये? तो कहने लगा घोड़ा। अच्छा घोड़ा दिखता है तो क्या है? तो कहने लगा राजा साहब हाथी। कैसा मंत्री उल्टा सीधा बात करता है। कहने लगा सही सही बताओ ये क्या है? तो तीसरी बार में कहने लगा तोता। अच्छा तोता है, सही सही बता मंत्री, उल्टा सीधा बोलता है। तो कहने लगा राजा साहब गधा। अब बताओ का कैसे? का व्यक्ति ज्यों ही पहला प्याला पीता है तो घोड़ा बन जाता है, हिना लगता है घोड़े की तरह। दूसरा पीता है हाथी की तरह चाल चलने लगता है, कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ तीसरा पैक लगाता है तोता जैसी तुतलिया की बोली बोलने लगता है। और चौथा ज्यों ही लगाता है तो गधा बन करके नाली में लौट जाता है। ये उस दिन से राजा ने संकल्प किया और राजा ने उस शराब के लिए छोड़ दिया। तो जितने भी भाई बंधु युवान भाई बहन यदि कोई सेवन करते हो तो कथा जब ही सार्थक है जब इन चीजों के लिए अपने पास में ना आने। क्योंकि ये जो शराब है ना संपत्ति को नष्ट करने वाली है, बल्कि नष्ट कर देती है, ऐश्वर्य को नष्ट कर देती है। ऐसा तो निवेदन करेंगे दो लोग बैठे हों इस पंडाल में छोड़ करके जाना और 1 महीना छोड़ के देख लेना, आपका नया जीवन, नई ऊर्जा, नया दिल और दिमाग आपका कहां से आ जाएगा, काम करने का पावर भर जाएगा आपके अंदर। मानना ना मानना ये आपकी बात है, मानना ना मानना आपकी बात है। मैं तो कह सकता हूं तो निवेदन करेंगे सभी के लिए, इन चीजों के लिए अपने सामने नहीं आने देना। समुद्र मंथन हुआ, अमृत निकला, और जब अमृत निकला तो बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। और जब देवासुर संग्राम होने लगा तो भगवान ने अमृत की रक्षा करने के लिए और अमृत देवताओं के लिए पिलाने के लिए भगवान क्या बन गए? सभी के देखते देखते भगवान मोहिनी का रूप धारण कर लिया। बोले मोहिनी भगवान की। भगवान मोहिनी मत्स्य बने फिर कच्छप बनकर, किया दुष्ट संहार। अपने जन के कारण प्रकट भय भगवान, प्रकट भय भगवान। बोले मोहिनी भगवान की। तो आज लियो हरि रूप मोहनिया, आज लियो हरि। संगीत का बड़ा ही सुंदर राग मालकोस भगवान मोहिनी रूप में अब आ गए।
ज्यों ही वैकुंठ से भगवान मोहिनी का रूप धारण करके चले हैं। मोहिनी का रूप धारण भगवान करके चले। सरस्वती मैया वीणा बजाने लगे। देवता लोग पुष्पों की वृष्टि करने लगे। बढ़िया मोहिनी भगवान के कमर में करधनियां, पाँव में पैजनियां, गले में माला हार है और भगवान मोहिनी का रूप धारण करके चले। जब भगवान चलते हैं स्वर्ग से बनाई हुई सीढ़ियों पर आहा घुंघरू की आवाज आती है। भगवान की जो पायल रहती है मोहिनी पायल, भगवान की पायल छम छम की आवाज आती है। तो मोहिनी भगवान आ रहे हैं और मोहिनी भगवान अमृत दैत्यों से छीनेंगे और देवताओं के लिए पिलाएंगे। हे मोहिनी भगवान जल्दी आ जाए। स्वर्ग से बनाई हुई सीढ़ियों पर से उतरते आ छम 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 छम। अरे मोहिनी भगवान आ रहे तो ताली तो बजाना पड़ेगा। बोले मोहिनी भगवान की आज ले मोहनिया आज लियो आज लियो हरि रूप मोहनिया आज लियो हरि रूप आज लियो हरि रूप मोहनिया। सरस्वती जी मैया वीणा का निनाद करने लगी, वीणा बजाने लगे। देवता लोग आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे, फूल बरसाने लगे। सभी देवता लोग ताली बजाने लगे। हे मोहिनी भगवान जल्दी आइए और अमृत पिलाइए। तो किया दुष्ट संहार मोहनिया किया आज लियो मोहनिया आज लियो राधे नंदा राधे नंदा राधे नंदा राधे नंदा राधे नंदा राधे नंदा राधे। एक बार हमारे सभी संगीत कलाकार भाइयों के लिए आप लोग जोरदार ताली बजाइए। किया दुष्ट संग किया दुष्ट संग मोहनिया 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 आज लियो रूप मोहनिया मोहनिया मोह। बोले मोहिनी भगवान की जय। भगवान मोहिनी आए और देखते देखते दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया। और जो ही दैत्यों से अमृत का कलश छीना है और दैत्यों को और देवताओं से कहा एक लाइन में बैठ जाए। सभी लोग एक लाइन में बैठ गए और भगवान ने मानो संकेत ऐसा किया कि दैत्यों से कहा कि देखो जो ऊपर का अमृत है ना ये पतला पतला है, इसलिए पहले देवताओं के लिए पिलाना चाहिए, और जो नीचे का है वो गाढ़ा गाढ़ा है। तो दैत्यों से कहा तुम लोगों को बाद में, पहले देवताओं को। दैत्यों ने कहा ठीक है। अब दैत्य लोग ये नहीं समझ पाए कि ये विष्णु भगवान चालाकी करने के लिए आए, बिठाला है, और बिठाल करके भगवान ने अमृत सभी देवताओं के लिए पिला दिया। दैत्यों का बल घट गया और देवताओं का बल बढ़ने लगा। सभी के लिए अमृत का पान कराया। तो भगवान
अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कुछ भी बनते, बताओ मोहिनी तक बन गए। हाँ? और हम आप हैं कि कहते हैं भगवान कहाँ है महाराज? है कहाँ? खुद का पता नहीं है और ढूंढते किसी और को। किसी ने कहा है कि ढूंढा गली गली में पाया पता तेरा नहीं, और जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं। खुद का पता नहीं है, ढूंढते परमात्मा को है। अरे कहीं दूर नहीं है कन्हैया, अरे ठाकुर कहीं दूर नहीं है, हृदय हृदय के मंदिर में परमात्मा विराजमान है, केवल देखने की दृष्टि चाहिए। जिधर देखोगे भगवान उधर दिखाई देता है। भगवान समुद्र मंथन किया, अमृत निकला है, देवताओं को पान कराया है, और बड़ा देवासुर संग्राम हुआ है। ये सभी प्रसंग आते हैं।